एक पति जैसे ड्यूटी से वापस लौटता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी अपने बेडरूम के अंदर बेड के ऊपर बैठी फूट फूट कर रो रही है। तो उसके बाद वह उसके पास जाता है और उससे रोने का कारण पूछने लगता है। इसके बाद उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो। अब इस बात को जैसे वह पति सुनता है तो एकदम से हैरान और भौचक्का सा खड़ा रह जाता है कि ये मेरी पत्नी आज क्या कह रही है। दोस्तों, क्या कारण था जो वह पत्नी अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से कराना चाहती थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है कलकत्ता के पास ही के एक गांव की, जहां पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है वरुण। वरुण के घर में उसके माता पिता हैं। उसके पिता एक छोटी सी जमीन पर खेतीबाड़ी किया करते हैं, उसी से उनके घर का गुजारा हुआ करता है। वरुण ने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली है और कंप्लीट करने के बाद वह कलकत्ता के अंदर एक कंपनी में जॉब किया करता है। वह ड्यूटी जाने के लिए एक ही बस में चढ़ा करता है और उसी बस से रोज अपने गांव से कलकत्ता जाया करता है। तभी अचानक से एक दिन उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ती है जो उसी बस से कलकत्ता जाया करती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वरुण उस लड़की को घूर घूर कर देखने लगता है और मन ही मन उसे प्यार कर बैठा था। इधर जो वह लड़की थी उसका नाम था काजल। काजल भी कलकत्ता के अंदर जाकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। वो पीछे से उस बस में बैठकर आया करती थी और कलकत्ता जाकर पढ़ाई किया करती थी। अब वो भी वरुण की तरफ देखती है और देखते देखते उसको भी उससे प्यार हो जाता है। तभी एक दिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और इसके बाद दोनों में फोन से बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो वरुण के माता पिता थे वो वरुण की शादी की चिंता करने लगते हैं। एक दिन शाम को वरुण के पिताजी वरुण से कहते हैं कि बेटा अब तू जवान हो गया है, अब तेरी शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि वरुण उनका इकलौता लड़का था और उसकी माँ की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, तो पिता सोचते हैं कि बेटे की शादी हो जाएगी तो इसकी पत्नी घर के अंदर आकर अच्छी तरह से घर को संभाल लेगी। इसी वजह से वो अपने बेटे से शादी के लिए कहते हैं। लेकिन तभी वरुण अपने पिता को उस लड़की के बारे में बता देता है। वह कहता है कि पिताजी, मेरे साथ ही एक बस में लड़की जाया करती है और मैं और वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद वरुण के घर वालों को इस बात का जरा भी ऐतराज नहीं होता। वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो तुम उसी लड़की से शादी कर लो। क्योंकि बच्चा अब कमाया करता था तो उसके फैसले पर उसके घर वाले जरा भी ऐतराज नहीं करते। इसके बाद दूसरे दिन वरुण काजल से इन सभी बातों को करता है। कहता है कि मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है शादी के लिए और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। उसके बाद जो काजल होती है वह भी अपने घर जाती है और अपने माता पिता से अपनी शादी की बात करने लगती है। काजल के घर में उसका एक छोटा भाई है और एक उसकी छोटी बहन और उसके माता पिता है। अब काजल के माता पिता भी जब इन सभी बातों को सुनते हैं कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, थोड़ी बहुत जमीन जायदाद भी है, तो वो भी रिश्ते के लिए हामी भर लेते हैं और कह देते हैं कि ठीक है बेटी, तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो। उसके बाद दोनों परिवार वालों की सहमति से दोनों की शादी हो जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और शादी होने के बाद काजल दुल्हन बनकर वरुण के घर में आ जाती है। काजल का गांव कलकत्ता से और भी ज्यादा दूर पड़ा करता था, लेकिन अब वो यहीं से अपनी पढ़ाई को जारी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ काजल की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद काजल वरुण से अपनी पढ़ाई को लेकर नौकरी करने के लिए बोलने लगती है, लेकिन वरुण उससे नौकरी करने के लिए मना कर देता है। कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी खासी नौकरी किया करता हूं, तो मैं ही इस घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर लूंगा। अब शादी को 1 साल बीत गया था और 1 साल तक काजल को कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। वरुण की मां वरुण से कहती है कि बेटा काफी दिन हो गए, अब मेरा बच्चे को खिलाने का मन कर रहा है। यानी कि वो सीधा सीधा ये बात कहना चाहती है कि अब तुम लोगों को बच्चा कर लेना चाहिए। अब वरुण जैसे इस बात को सुनता है तो उसको भी इस बात का फिक्र लगने लगता है, क्योंकि उसकी शादी को 1 साल हो गया था और 1 साल तक अभी उसे बच्चा नहीं हुआ था। तो उसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और अपने और अपनी पत्नी के पूरे चेकअप कराने लगता है। काजल भी खुशी खुशी टेस्ट करवाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो भी बच्चा चाहती थी और इसी वजह से वो अपने पति के साथ जाकर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो गई थी। अब टेस्ट के रिजल्ट जैसे ही आते हैं तो डॉक्टर साहब वरुण और उसकी पत्नी को बताते हैं कि तुम्हें बच्चा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि काजल के अंदर कोई ऐसी दिक्कत थी जिस दिक्कत के कारण काजल को कभी भी बच्चा नहीं हो सकता था। अब इस बात को सुनकर काजल के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वरुण भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर वापस से अपना घर चला जाता है, लेकिन अपने माता पिता को इस बारे में बिल्कुल भी कोई भी खबर नहीं होने देता। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय बेडरूम के अंदर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जैसे ही वरुण कमरे के अंदर दाखिल होता है तो अपनी पत्नी का चेहरा उदास देखता है और उससे बातें करने लगता है। कहता है कि क्या हुआ काजल, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसके बाद वह कहती है कि वरुण, मुझे क्या पता था कि मुझसे बच्चे नहीं होंगे, वरना मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। क्योंकि दोस्तों वरुण इकलौता लड़का था अपने घर का और उसके घर में और कोई उसका
उसका भाई नहीं था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। अब इसके बाद वरुण उसको समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन काजल को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, भले ही वरुण ने उससे मना कर दिया था। तो उसके बाद काजल उससे कहने लगती है कि वरुण ऐसा करते हैं, हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। लेकिन वरुण उससे बच्चा गोद लेने के लिए मना कर देता है। काजल भी वरुण से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, तो वह अपने आप को वरुण की जगह रखकर सोचने लगती है और फैसला करती है कि मैं वरुण की दूसरी शादी करवा के रहूंगी। उसके बाद एक दिन शाम को जैसे उसका पति ऑफिस से वापस आता है तो काजल एक कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और रोते हुए जैसे उसका पति उसे देखता और कारण पूछता है तो वह एकदम से कह देती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। अब इस बात को सुनकर वरुण बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि मेरी बहन से अगर तुम शादी करोगे तो हमारी बहन अच्छी तरह से हमारे साथ रह लेगी और कोई भी परेशानी वो हमारे बीच में खड़ी नहीं करेगी। इसके बाद वरुण उसको समझाता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। अब इसके बाद काजल कहने लगती है कि अगर तुम नहीं चाहते मेरी बहन से शादी करना तो मैं इस घर से चली जाऊंगी और तुम किसी और से शादी कर लो ताकि तुम्हारा वंश चल सके। क्योंकि काजल वरुण से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, इधर वरुण भी काजल से प्यार किया करता था, तो वह अपनी पत्नी की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हें इस घर से जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर वालों से बात कर लो, अगर वो एग्री हैं तो मेरी दूसरी शादी तुम्हारी बहन से करा दो, लेकिन मैं कभी भी उससे उतना प्यार नहीं कर पाऊंगा जितना कि मैं तुमसे करता हूं। अब इस बात को सुनकर काजल एकदम से खुश हो जाती है और अपने आंखों के आंसुओं को पोंछकर अपने पति को गले से लगा लेती है। इसके बाद वह अपने घर वालों से बात करती है, इधर वरुण अपने घर वालों से बात करता है और पूरी सिचुएशन के बारे में उन लोगों को बताता है। वरुण के घर वाले भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और इधर जो काजल के घर वाले थे वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन काजल के घर वाले काजल को हिदायत देते हैं, कहते हैं कि बेटी ऐसा ना हो कहीं बाद में कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन काजल को अपनी छोटी बहन पर बहुत ज्यादा विश्वास था और इसी विश्वास के कारण उसने अपने पति की शादी करने के लिए अपनी बहन को चुना था। उसके बाद दोनों की दोबारा से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद उसकी छोटी बहन उसके घर में आ जाती है और दोनों बहन अपने पति के साथ हंसी खुशी रहा करते हैं, इधर माता पिता की भी सेवा किया करते हैं। जो काजल की बहन होती है उसका नाम होता है मोहिनी। मोहिनी घर में अच्छी तरह से रहा करती है, ना तो कभी भी वरुण से कुछ कहा करती, ना ही अपनी बहन काजल से कुछ कहा करती। समय के साथ साथ मोहिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद जो मोहिनी होती है वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अब एक साथ उसे 2 बच्चे हुए थे और 2 बच्चे होने के बाद दोनों बहन मिलकर उन बच्चों की परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद जो वरुण था वो कंपनी में अब मैनेजर लग जाता है और मैनेजर लगने के बाद उसकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ गई थी। बच्चे अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, वे पैदल चलना सीख रहे थे और तभी एक दिन दोनों बहन घर के अंदर बैठकर काम कर रही थी। अब बच्चे खेलते खेलते उनके पास आ जाते हैं और अचानक से एक लड़का ठोकर लगने के कारण गिर जाता है। अब काजल और मोहिनी दोनों वहां पर बैठी थी तो मोहिनी एकदम से उठकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और काजल की तरफ अलग ही तरह की दृष्टि से देखने लगती है। कहती है कि काजल ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, बच्चे को गिरते हुए भी तुमने नहीं संभाला। इसके बाद काजल अपनी बहन से कहने लगती है कि ये कोई बात थोड़ी ना है, मैंने बच्चे को गिरते हुए नहीं देखा था तो इसी वजह से मैं इसको संभाल नहीं पाई। लेकिन जो मोहिनी थी उसके दिमाग में कुछ और उल्टी सीधी बातें चलने लगी थी और काजल को लेकर उसकी सोच बदलने लगती है। वह सोचती है कि इसको मेरे बच्चों से प्यार नहीं है और इसने मेरे गिरते हुए बच्चे को संभाला नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे दोनों बहनों में विवाद होने लगता है और यह विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। बात बात पर जो मोहिनी थी वह काजल को ताना मारा करती और कहा करती कि तेरे तो बच्चे है ही नहीं ना और मेरे बच्चों को भी तू मारना चाहती है। अब इस बात को सुनकर काजल को बड़ा ही बुरा लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन मोहिनी काजल से लड़ाई कर देती है और कहती है कि अब मैं इसके साथ इस घर में 1 सेकंड नहीं रह सकती। अब काजल अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है, अपने मायके वालों के पास भी फोन करती है, लेकिन जो मोहिनी थी वो किसी की भी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे कहती है कि बहन कोई बात नहीं, मैं तेरे घर की नौकरानी बन के रह लूंगी, लेकिन तू मुझे इसी घर में रह लेने दे। लेकिन मोहिनी उसे अपने घर में रहने से साफ साफ मना कर देती है और कह देती है कि या तो इस घर में तू रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अब इसके बाद जैसी शाम होती है, शाम को वरुण वापस ड्यूटी से आता है और आने के बाद घर के अंदर का माहौल देखकर थोड़ा सा
सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह काजल से भी प्यार किया करता था, लेकिन मोहिनी भी उसके बच्चों की माँ थी तो वह उससे भी प्यार करने लगा था। अब इसके बाद वह सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं, और इस फैसले को लेने में काजल एक बार फिर से उसकी सहायता करती है और अपने आप ही अपने घर से सामान बांधकर वहां से निकल जाती है। अब वरुण उसको रोकना तो चाहता था लेकिन नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसकी फैमिली का सवाल है, उसके 2 बच्चे हैं और एक उसकी दूसरी पत्नी है। वह चुपचाप सा वहीं पर बैठा रहता है और इसके बाद मोहिनी उस घर के अंदर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, मोहिनी अब अपने सास ससुर से भी लड़ाई करने लगती है और लड़ाई करने के बाद अपने पति को कलकत्ता में रहने के लिए फोर्स करने लगती है। कहती है कि यहां पर मेरा जी नहीं लगता, यहां पर नहीं रहेंगे और तुम ऐसा करो, वहां पर कोई किराए का मकान ले लो, तुम अच्छा खासा कमाते हो और वहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इसके बाद वरुण भी मजबूरन अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर कलकत्ता में रहने लगता है। उसके माता पिता उसको समझाते भी हैं, लेकिन दोस्तों वह अपने परिवार को उजाड़ना नहीं चाहता था, तो इसी वजह से वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कलकत्ता चला जाता है। वहां जाने के बाद दिन के समय में वरुण ड्यूटी पर रहा करता और जो मोहिनी थी वो घर के अंदर अकेली रहा करती और धीरे धीरे वो किसी लड़के के अवैध प्रेम प्रसंगों में पड़ जाती है। वह पहले तो उससे फोन पर बात करती है और फोन पर बातें करने के बाद धीरे धीरे पीछे से उसको अपने घर बुलाने लगती है और इसी तरह से एक दिन अपने पति के घर से जो कुछ भी पैसे रुपए होते हैं उनको लेकर उस लड़के के साथ फरार हो जाती है। शाम को जैसे ही वरुण ड्यूटी से वापस आता है तो घर के अंदर आकर देखता है कि दोनों बच्चे रो रहे हैं और उनकी माँ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। वह उसको इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है तो पड़ोस का ही एक व्यक्ति उसे सारी सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि तुम्हारी पत्नी के किसी और लड़के के साथ अवैध प्रेम प्रसंग थे और इसी वजह से वो अब तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। मैंने उसे देखा था, वो लड़का नीचे खड़ा हुआ था और तुम्हारी पत्नी घर के अंदर से अपना सामान पैक करके एक बड़ा सा सूटकेस लेकर उसके साथ बैठकर जा चुकी है। अब इसके बाद वरुण बड़ा ही परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर अब क्या किया जाए। पहले वो अपने माता पिता से बात करता है और उनसे पूछता है कि माँ बाबूजी मेरे साथ तो ऐसा हो गया और मैं क्या करूं। तो माता पिता उससे कहते हैं कि अपनी ससुराल में फोन करो और उन लोगों से पूछो कि कहीं वहां तो नहीं आई, अगर वहां आई है तो दोबारा से मना कर उसे वापस ले आओ। उसके बाद वो अपने ससुराल वालों के पास फोन करता है, उनको पूरी कहानी के बारे में बताता है। कहता है कि मोहिनी यहाँ से जा चुकी है और मोहिनी के जाने के बाद अब इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। उसके ससुराल वाले इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी एक बेटी तो पहले ही घर से जा चुकी थी और दूसरी बेटी अब किसी के साथ दोबारा से भाग गई है। इसके बाद मोहिनी के ससुराल वाले उसका पता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहिनी का कोई भी अता पता नहीं रहता। केवल एक वीडियो आता है जिस वीडियो में उसने कह दिया था कि मैं अपनी मर्जी से इस व्यक्ति के साथ भागी हूं और कोई भी हम पर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश ना करे। मैं 18 साल से ऊपर की हूं और मेरा हक बनता है, मैं जिसके साथ चाहूं उसके साथ रह सकती हूं। इसके बाद पूरा परिवार बड़ा ही परेशान हो जाता है और जो वरुण हो बात का सबसे बड़ा झटका उसे ही लगता है, क्योंकि अब उसके पास 2 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को संभालने के लिए और उसके घर को संभालने के लिए एक भी पत्नी उसके पास नहीं है। उसने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन दोनों पत्नियों में से एक भी पत्नी उसके पास नहीं है। ऊपर से उसकी माँ की तबीयत भी खराब रहा करती है, तो वह अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चला जाता है और वहीं पर अपने माता पिता के पास रहने लगता है। लेकिन उसको काफी ज्यादा परेशानी होती है, एक तो घर को संभालना, ऊपर से बच्चों को संभालना। उसकी माँ की तबीयत खराब रहा करती और उसके पिताजी बुजुर्ग हो चले हैं। अब इसके बाद वह सोचता है कि क्यों काजल को ढूंढा जाए, के लिए वह इधर उधर घूमने लगता है। जब इस घर से गई थी तो उसके बाद से ना तो उसने वरुण से कोई कांटेक्ट किया था और ना ही अपने मायके वालों से कोई कांटेक्ट किया था। अब कलकत्ता में इधर उधर घूमा करता है और ढूंढते ढूंढते काफी दिनों से हो जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वह काजल की एक सहेली के पास पहुंच जाता है और उससे काजल के बारे में पूछने लगता है। यह काजल की बहुत ही खास सहेली थी, शादी के बाद भी थी और शादी से पहले भी थी। तो वह सोचता है कि हो ना हो इसको जरूर पता होगा कि काजल कहां रहा करती है। तो उसके बाद काजल की वह सहेली उसको बता देती है कि वो कंपनी में ड्यूटी किया करती है और उसने एक किराए का मकान ले रखा और उसी के अंदर रहा करती है। उसके बाद वरुण उससे एड्रेस लेकर के वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद वह काजल से माफी मांगने लगता है। कहता है कि काजल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ उसी घर में रहना। अब इसके बाद काजल उससे मना करने लगती है, कहती है कि वरुण मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूं ताकि मेरी बहन का घर बसा रहे। लेकिन तभी वरुण उसे उसकी छोटी बहन की पूरी करतूत को बता देता है। वह बताता है कि तुम्हारी बहन किसी व्यक्ति के साथ भाग गई है और उसके बाद उसने वीडियो जारी कर दिया और कह दिया है कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ आई हूं। अब इस बात को सुनकर काजल को भी इस बात का बड़ा ही दुख लगता है और वह अपने पति के साथ दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वह वरुण के साथ आकर घर में रहने लगती है और घर को अच्छी तरह से संभाला करती है, अपने मायके वालों से भी बात करती है और इस संकट की घड़ी में अपने मायके वालों को भी सहारा देती है। इधर जो काजल की छोटी बहन थी जो लड़के के साथ भागी थी, वह लड़का
फिर से उसको धोखा देकर किसी और लड़की के साथ भाग जाता है और जो काजल की छोटी बहन मोहिनी थी वह अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। वह इधर उधर ऐसे ही घूमा करती, ना तो वह अपने मायके वालों के पास जा सकती है क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया था कि मुझे किससे कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही वह वरुण के पास जा सकती है क्योंकि वरुण को वो पहले ही धोखा दे चुकी थी। अब इसके बाद वह हिम्मत करके वरुण के पास जाने का फैसला करती है। एक दिन शाम को पूरा परिवार घर के अंदर सोया हुआ था, रात का अंधेरा था और रात के अंधेरे में अचानक से वरुण के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। इसके बाद वरुण जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने और कोई नहीं, उसके पत्नी की छोटी बहन मोहिनी खड़ी हुई है और वह एकदम से वरुण के पैरों को पकड़ लेती है, फूट फूट कर रो रो कर माफी मांगने लगती है। लेकिन वरुण उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं दिखाता है और उसको अपने घर से बाहर धकेल देता है और कहता है कि इस घर के अंदर तुम्हें दोबारा से घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने ही पहले अपनी बहन को घर से बाहर निकलवाया था और उसके बाद तुम किसी और के साथ भाग गई, तो तुम्हारा इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर वो दरवाजे को बंद कर देता है और उसके बाद उन लोगों ने कभी भी मोहिनी को नहीं देखा था। पूरा परिवार हंसी खुशी रहा करता है, लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा दुख कभी कभी काजल को हुआ करता है। वो अपने दुख को बाहर नहीं निकलने दिया करती है क्योंकि उसे पता है उसकी बहन ने जो काम किया है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने पति की शादी अपनी छोटी बहन से करवा दी, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। आप क्या कहना चाहते हो वरुण के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो काजल के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मोहिनी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से लाते रहें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।